लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान दिल्ली की राजनीति गर्मा गई है। दिल्ली शराब नीति मामले में जेल में बंद दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद उन्हें तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया है, जिसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है और उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर मोदी जी चुनाव जीतते हैं और उनकी सरकार बनती है तो अगले 2 माह में वह योगी जी का राजनैतिक करियर खत्म कर देंगे। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मोदी जी अपने लिए नहीं बल्कि अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। पूर्व WFI प्रमुख और बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोप में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण, स्टॉकिंग और आपराधिक धमकी देने के आरोप तय किए हैं। हालांकि कोर्ट ने 6ठी महिला पहलवान द्वारा लगाए गए आरोप में ब्रजभूषण शरण को बरी किया है। गौरतलब है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप पदक विजेता विनेश फोगाट समेत देश के अन्य पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाए थे। इजरायल और हमास के बीच जारी जंग के दौरान अमेरिका ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि इजरायल ने गाजा में अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करने की कोशिश की है। बाइडेन ने इजरायल को चेताते हुए कहा कि वह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रीय झापन के तहत यह बात कही। इससे पहले भी अमेरिका ने इजरायल को हथियारों की आपूर्ति पर भी रोक लगा दी थी। गौरतलब है कि राफा हमले को लेकर इजरायल और अमेरिका में तनाव जारी है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 12 नक्सलियों को मार गिराया है, जिसमें सुरक्षा बलों के 2 जवान भी घायल हुए हैं। मारे गए नक्सलियों के पास सुरक्षा बलों ने भारी संख्या में हथियार बरामद किए। इस मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने कई नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मारे गए नक्सलियों की पुष्टि की है। इजरायल और हमास के बीच जारी जंग के दौरान भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA में फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र के पूर्ण सदस्य के तौर पर शामिल किए जाने के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। इस प्रस्ताव के पक्ष में 143 वोट और विपक्ष में 9 वोट पड़े, जबकि इस अवसर पर 25 देश अनुपस्थित रहे। यह मतदान UN की सदस्यता के मामले में एक महत्वपूर्ण घटना है, जो फिलिस्तीन को ग्लोबल मंच पर अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और उसके लोगों के अधिकारों के सम्मान को बढ़ावा देने के लिए एक प्रयास है। इंडियन प्रीमियर लीग के 59वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 35 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ ही गुजरात टाइटंस ने अपनी प्ले-ऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को भी कायम रखा और IPL टूर्नामेंट की अंक तालिका में 8वां स्थान हासिल किया। गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 3 विकेट खोकर 231 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स निर्धारित ओवरों में 8 विकेट खोकर 196 रन ही बना सकी। इस मैच में पहली बार 2 भारतीय ओपनर्स बल्लेबाजों ने शतक जड़े। दोनों ही बल्लेबाजों ने 50-50 गेंदों में शतक जड़े। बॉलीवुड की जाने मानी अभिनेत्री करीना कपूर ने हाल ही में अपनी प्रेगनेंसी और मां बनने के अनुभव को साझा करने के लिए एक किताब लिखी थी, जिसे करीना ने करीना कपूर प्रेगनेंसी बाइबल नाम दिया था, जिसे लेकर अब वह मुश्किलों में फंसती नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने करीना को बाइबल शब्द का इस्तेमाल करने के चलते नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने करीना से इस मामले से संबंधित जवाब मांगा है। जानकारी के मुताबिक बाइबल दुनिया में ईसाई धर्म की पवित्र किताब है। अगर आपको इस खबर से जुड़ी और जानकारी चाहिए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।